लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से पूरा देश लता दीदी के नाम से जानती है। लता जी देश की एकमात्र ऐसी सिंगर है जिसने देश के लिए ऐ मेरे वतन जैसे देशभक्ति गीत गा करके पूरे देश के अंदर राष्ट्र प्रेम भर दिया। इस गीत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लाखों लोगों की आंखें नम कर दी। लता जी 60 से लेकर के 90 के दशक में कई सुपरहिट गाना गाए, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ। लता जी आज भले ही हमारे बीच नहीं रही, लेकिन आज भी उनके हजारों गाने हमारे दिलों में जिंदा है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है और यही आवाज लता जी को सदियों तक जीवंत रखेगा। चलिए जानते हैं लता जी को इस मुकाम तक पहुंचने में कितना वक्त और कितना संघर्ष करना पड़ा। लता जी के लिए 1942 का साल अत्यंत दुखद साल रहा। इसी साल उनके पिताजी को हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया था और उस समय लता जी की उम्र महज 13 साल की थी। लेकिन माता पिता की सबसे बड़ी संतान होने की वजह से घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर आ गई थी और ऐसे टाइम में लता जी ने छोटी छोटी फिल्मों में अभिनय का काम करना शुरू कर दिया था। लता जी की सबसे पहली फिल्म आई थी 1942 में। फिल्म का नाम था पहली मंगला गौर। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन स्नेह प्रभा की प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने चिमुकला संसार जो कि 1943 में आई थी, उसके बाद मांझे बाल 1944 में, गजा भाऊ 1944, जीवन यात्रा 1946 में। खास करके गजा भाऊ में जो किरदार निभाई थी लता जी ने, उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की गई थी। लता जी एक्टिंग से रुख मोड़ करके धीरे धीरे सिंगिंग की दुनिया में अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और लता मंगेशकर ने 1942 में अपना पहला गाना कितनी हसाल फिल्म में गाया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये गाना बाद में काट दिया गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें लता जी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे देखा जाए तो पहली मंगला गौर जो कि 1942 में फिल्म आई थी, इसी फिल्म से लता जी ने गायकी की सफ़र शुरुआत की थी। इस फिल्म में लता जी ने नटखी चैगाची नवलाई जो कि गाना गाई थी। उसके बाद 1944 में आई गजा भाऊ। यूँ तो मराठी फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म में लता जी ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत गाया। इस गाने के बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। वैसे देखा जाए तो लता जी को लेकर के सिंगिंग की दुनिया से जुड़ी कई ऐसी खट्टी मीठी यादें और किस्से हैं जिसे बताने बैठ जाएं तो शायद दिन और रातें भी कम पड़ जाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको लता जी के प्रति और भी ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा। दरअसल ये किस्सा है 1983 की, जब अपने देश में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और आज भले ही बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उनके पास खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए पैसे तक नहीं थे। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल आपने सही सुना। खैर, लता दीदी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। करीब 39 साल पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीत करके अपने देश वापस लौटे थे, उस समय बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। ऐसे में जब बीसीसीआई के अध्यक्ष एनकेपी साल्वे, उस टाइम बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, जब एनकेपी साल्वे जी ने लता जी से हेल्प मांगी तो बिना कुछ बोले लता जी ने हेल्प की। और वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लता मंगेशकर जी का एक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया और ये प्रोग्राम सुपरहिट साबित हुआ। उस प्रोग्राम में 20 लाख रुपए की कमाई हुई और 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सभी सदस्यों को इनाम के तौर पर 1-1 लाख रुपए दिए गए। लता मंगेशकर जी ने इस प्रोग्राम के लिए बीसीसीआई से कोई भी फीस नहीं ली थी। बीसीसीआई ने लता मंगेशकर के इस योगदान को हमेशा याद रखा और बीसीसीआई ने यह प्रस्ताव किया कि लता जी जब तक जीवित रहेगी तब तक प्रत्येक स्टेडियम में मैच देखने के लिए उनके लिए एक सीट रिजर्व रहेगी। लता जी सिर्फ अपनी गायकी से ही मधुर नहीं थी, बल्कि अपने स्वभाव और दिल से भी मधुर थी। लता जी का यही स्वभाव और मधुर गायकी सदियों तक उन्हें जीवंत रखेगा। लता जी को मेरी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, हम यही दुआ करते हैं। चेहरा ये बदल